नमस्कार, जय माता दी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की। आज मैं आपको 5 मिनट स्टोरी पर एक कहानी सुनाऊँगी कि एक बहुत ही बढ़िया राजा था। उसने एक बकरा मँगाया, लाखों रुपए का बकरा था और उसने ये अनाउंसमेंट करी कि ये बकरा लेकर जाओ और जो भी इसका पेट भर देगा, मैं उसको अपना आधा राज्य दे दूँगा। तो लोगों में ये खलबली मच गई। आस पड़ोस के भी जो पड़ोसी थे, मुल्क के राजा थे, वो भी सारे आ गए कि हम खिलाएंगे। लोगों ने अपनी तरफ से बड़ी कोशिश करी और उसका पेट भरकर दरबार में जाते और दरबार में जाकर बोलते कि राजा साहब, हमने इसका पेट भर दिया है, अब आप देख लो कि ये बिल्कुल भी चारा नहीं खाएगा। और जैसे ही राजा उसके आगे चारा रखता और वो बकरा वो चारा खाना शुरू कर देता, राजा को गुस्सा आता और उसको मृत्युदंड दे देता। ऐसे हजारों लाखों लोगों को मृत्युदंड मिल गया था। ये बात पूरे नगर नगर में पूरी तरह से फैल गई थी कि एक राजा है, उसका एक बकरा है और वो उस बकरे को कहता है जो इसका पेट भर कर लाएगा वो उसे अपना आधा राज्य दे देगा, और अगर जो नहीं दे पाता वो उसको जान से मार देता है। ये बात पूरी तरह से नगर में फैल गई थी। एक दिन ये बात एक ज्योतिष, एक ऋषि को पता चली, गुरु को पता चली। जब ये बात गुरु को पता चली तो गुरु उस बकरे को लेकर आया और बोला, आप चिंता मत करो राजा जी, मैं इसे पूरी तरह से पेट भरकर हिलाऊंगा। उसने उसको पहले भरपूर पेट भरकर चारा दिया और उसके बाद उसे 4 दिन की ट्रेनिंग दी। वो उसके सामने चारा रखता और उसके मुंह पर लाठी मार देता। जैसे ही बकरा चारे की तरफ बढ़ता वो उसके मुंह पे लाठी मार देता। जैसे ही बकरा चारे की तरफ बढ़ता वो उसके मुंह पे लाठी मार देता। अब बकरे को ये समझ में आ गया कि जैसे ही मैं अपना मुंह खोलता हूँ, मेरा मालिक ये लाठी लेके सामने आ जाता है और मेरे को मारना शुरू कर देता है, तो मुझे अपना मुंह ही नहीं खोलना, मुझे चारा खाना ही नहीं है। 4 दिन बाद उसने बकरे को उतना खिला दिया जितना उसके पेट में ज़रूरत थी, ज़्यादा नहीं खिलाया। वो राजा के पास पहुंचा। राजा ने बोला, बकरे का पेट तो बड़ा हल्का लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा कि इसे ये भूखा नहीं है, तो बहुत भूखा है। तो ज्योतिष बोला, गुरु बोला कि कोई बात नहीं सरकार, आप इसे खिलाइए, खिला कर देखिए। और वो बकरे के सामने डंडा लेकर, लाठी लेकर खड़ा हो गया। जैसे ही राजा के लोगों ने बकरे के सामने जो है चारा रखा और वो बकरा उसे खाने को तैयार नहीं हुआ, तो वो मुंह बंद रखे। राजा जो था वो गुरु के पैरों में गिर गया और गुरु के पैरों में गिरकर उसने अपना आधा राज्य गुरु को दे दिया। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें 2 शिक्षा मिलती है। पहली शिक्षा इस कहानी से हमें ये मिलती है कि मार के आगे भूत भी नाचते हैं। आज हम अपने बच्चों को मारना नहीं चाहते, पीटना नहीं चाहते, वो ज़माना चला गया, अब ये नहीं हो सकता। लेकिन किसी ने सही कहावत कही है कि 2 बच्चों को सोने का निवाला, लेकिन देखो कसाई की नज़रों से। आज हम अपने बच्चों को मारना तो दूर की बात, डांट भी नहीं सकते, और नहीं डांटते तो वो मैनर्स और एटिकेट्स नहीं सीखते। और दूसरी इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिली है कि हमें गुरु गुरु ही होता है, चेला चेला ही होता है, क्योंकि केवल बुद्धिमान होने से कुछ नहीं होता। कभी कभी जो छोटी छोटी शिक्षाएं आपको आपका गुरु, आपका टीचर आपको दे जाता है, वो बड़े से बड़े लोग भी नहीं दे पाते। कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त।